स्वागत है आपका। विद्यासागर जी प्रस्तुत करिए। प्रणाम गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः श्रीराध। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमं सुंदरमेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्धिवाकरनिभोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चान्यलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते युद्धैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरं प्राविशद गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दनल निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पान। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हमने पिछली बार कथा में श्रवण किया था कि कैसे भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद जी की सुंदर गाई थी। अब वहीं से श्रवण करते हैं आगे। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं तास्मि। भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि, आपके ही उपदेश से कयाधन प्रहलाद जी ने
माया पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान को प्राप्त कर लिया। और आपकी ही कृपा से, आप मार्गदर्शन से वह नन्हा सा बालक ध्रुव ने इतने ऊंचे स्थान ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे ब्रह्मा जी मानस पुत्र देवर्षि को मेरा कोटि सह प्रणाम। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वह भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं और वो आपको तो अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं। जहां आप जाती हो, जिस घर, जिस हृदय आप निवास करती हो, वह किसी का भी घर हो, ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं करते। मेरे भगवान, जहां आप जाती हो वहां वो दौड़े चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति महारानी की महिमा का वर्णन किया, उनकी स्तुति की, उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया, तो भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि, आपने क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग का भी समस्त दुख, उनके जो वृद्धा रूपी कष्ट है, वृद्धावस्था रूपी, वह दूर हो जाए, उन्हें चेतना अवस्था प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला कर उठाने का प्रयास करने लगे। जब इतने पर भी वो नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे, और जब फिर भी नहीं उठे तो वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करने लगे। तो जैसे जैसे वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ देवर्षि करते जाते, तैसे तैसे वो तरुण अवस्था को प्राप्त होते जाते, और जैसे ही पाठ समाप्त होता वह पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते। यह देख देवर्षि नारद को बहुत चिंता हुई और भगवान श्रीमन नारायण का वह चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी होती है, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा, और वह सत्कर्म आपको साधु पुरुष बतलाएंगे। तब देवर्षि विचार करने लगे, आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान और वैराग की मूर्छा दूर हो जाएगी। तब देवर्षि नारद ज्ञान वैराग को वहीं छोड़ तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए चल पड़े। संत महात्माओं ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी अवज्ञा के डर से कई संत आश्रम छोड़ चले गए, कईयों ने मौन धारण कर लिया, और कई संतों के अलग अलग उत्तर के कारण देवर्षि नारद एक निर्णय पर, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब उन्होंने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तपवल रचय प्रपंच विधाता, तपवल विश्व सकल जग त्राता, तपवल रुद्र करहि संहारा, तपवल शेष धरहि महि धारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम आए। वहां उनकी भेंट सनकादि मुनीश्वरों से हुई। उनको देखते ही उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप दिखाई तो 5 वर्ष के देते हैं, लेकिन आपकी आयु लाखों करोड़ों वर्षों की है। आप निरंतर हरिशरण नामा का जाप करते रहते हैं, जिससे काल आपको बाधित नहीं कर पाता, वृद्धावस्था आपको नहीं आती, और आपके जिनाब के भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक पर गिर पड़े थे, और आपकी ही कृपा से उन्होंने फिर से वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। हे मनुष्यरों, वह आकाशवाणी ने किस भेद के विषय में बताया था, उसका वर्णन कीजिए। तब सनकादि मनुष्यों ने कहा, हे देवर्षि, आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन अत्यंत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद्भागवतालाप है सातु गीता सुकादि, वह है श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान व वैराग्य की मूर्छा रूपी कष्ट दूर हो जाएगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, मनुष्यों,
जब वेद वेदांत के घोष और गीता पाठ करने से भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो वह श्रीमद् भागवत के पाठ करने से कैसे दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें वेद वेदांत का ही तो सार निहित है। तब सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान होता है, लेकिन जो स्वाद उसके फल में आता है वह स्वाद उसके जड़, तना, शिखा या पत्ते में नहीं आता। और जैसे घी और दुग्ध में, दुग्ध में घी भी विद्यमान है, लेकिन जिस पकवान को बनाने के लिए घी का उपयोग होता है उसमें दूध का उपयोग नहीं होता। यज्ञ में अगर हम घी आहुति करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन दुग्ध का आहुति करेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, लेकिन अगर आपको खीर बनानी है तो उसके लिए गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी। उसके लिए आपको उसमें शर्करा ही डालनी पड़ेगी, जिससे उसकी मिठास बढ़ेगी। वेदोपनिषदाम सराज जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह वेदों का सार सर्वस्व है। तब देवर्षि नारद ने कहा, मनुष्यों, मुझे श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए। मनुष्यों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है, वहां नवीन कोमल बालुका के ऊपर मंच बनाओ और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर दो। तब देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और उनको अपने साथ ही हरिद्वार लेकर आए और वहां एक बड़ा सुंदर मंच बनाया, व्यास गद्दी बनाई और सनकादिक मुनीश्वरों को उसमें बैठाया। और जैसे ही सनकादिक मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में दुंदुभी बज गई। सभी को यह पता चल गया। ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण, भृगु, वशिष्ठ, चमन आदि सप्त ऋषिगण, वेद वेदांत, तंत्र मंत्र यंत्र, 17 पुराण, गंगा आदि समस्त नदियां एवं समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए, क्योंकि तत्रैव गंगाम यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यात्रा चतुर्द्वार कथा प्रसंग। जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां गंगा आदि समस्त नदियां, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया और सभी जय जयकार करने लगे। तब सनकादिक मुनीश्वर ने भागवत की कथा की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्रेण हरिष्ठितम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवती कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि श्रवणकर्ता के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमाभैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते। बहुत से पुराण और शास्त्रों को श्रवण करने से क्या प्रयोजन है? इसके श्रवण करने से तो भ्रांति ही उत्पन्न होगी। मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय घटाने पर जो भगवान भागवत की कथा का श्रवण करता है उस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि मृत्यु का समय किसका निकट है? जिसका शरीर वृद्ध हो गया है, क्या केवल उसी का मृत्यु का समय निकट है? क्या एक बालक, एक युवा, इनका मृत्यु का समय निकट नहीं है? मृत्यु तो कोई निश्चित नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं है। मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवती कथा सभी को श्रवण करनी चाहिए। इसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होना चाहिए कि आप बुजुर्ग हो गए या सियाने हो गए, वृद्धावस्था में पहुंच गए, तभी आपको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अधिक जरूरी है, एक युवा के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि श्रीमद् भागवत की कथा तो उनको ज्ञान हो। यह ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है।
आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचिन्तं विधाय शास्त्र कथा न पीता चंडालवच्च खरवदवद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुक भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी मन लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया है, वह चंडाल अथवा गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा प्रदान की है। वह जीते जी मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे स्वर्गलोक के इंद्रादि देवता कहा करते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य घटित होता है। क्या? भक्ति तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने तरुण अवस्था को प्राप्त हुई अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो जाती हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगती हैं। आइए कुछ क्षण हम भी यह भजन का लाभ उठाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषियों ने जब उन्हें नृत्य करते हुए देखा तो कहने लगे, हे मनुष्यों, यह कौन है और कैसे प्रकट हो गई? तब सनकादि मनुष्यों ने कहा, ऋषियों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई भक्ति देवी हैं। तब भक्ति महारानी ने कहा, मनुष्यों, मेरे दोनों पुत्र इस कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तब आपने कथा के रस से उन्हें पुनः पुष्ट कर दिया। क्वाहम तू स्थान में धुना ब्रुवंतु। अब आप मुझे रहने का स्थान बतलाइए। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, भक्तेश गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यानि विशति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरभ निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। अर्थात संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी अत्यंत धनवान हैं, जिनके हृदय में एकमात्र भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है। इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्रीमन नारायण अपने परम धाम वैकुंठ को भी छोड़कर आकर उन भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जब देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की इस तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मनुष्यों, मैंने इस भागवत श्रीमद् भागवत की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुद्धयंती वदंती मह्यम। अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके श्रवण करने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, ये मानवाः पाप कृतः सर्वदा सदा दुराचार रता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अर्थात जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोधी हैं, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे सभी लोग कलयुग में श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। और अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती, मृत्यु पर्यंत भी किसी को यह श्रवण करने को सौभाग्यवश प्राप्त हो जाता है तो उनका भी कल्याण होता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। ये देवर्षि, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास रूपी कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा हम अगले चरण में श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रणाम गुरु जी।
हाँ जी। आवाज पहुंच रही है विद्यासागर जी? जी गुरु जी। आवाज हमारी पहुंच रही है? जी आ रही गुरु जी। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपके तरफ। अच्छा नेटवर्क इशू है, हाँ हो सकता है गुरु जी। हल्का, ज्यादा नहीं है, आवाज नहीं कट रही थी, बस वीडियो में कहीं कहीं थोड़ा सा। और श्लोक थोड़ा सा बहुत फास्ट कहीं कहीं बोल देते हैं आप। अच्छा वक्तव्य जी। वक्तव्य वक्तव्य और बाकी बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। श्लोक हमको लगता है कि गति जो बहुत ज्यादा होती है उसको थोड़ा सा मध्यम रखेंगे तो और अच्छा होगा। जी जरूर गुरु जी। ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, श्लोक बाकी शुद्ध है आपके, अच्छे हैं। वो थोड़ा सा गति हो जाती है, तो गति के जगह थोड़ा सा वो हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। बाकी बहुत बढ़िया आपने। हाँ, हिंदी का भी बहुत अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा से। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। और श्लोक का गति थोड़ा सा धीम हो जाएगा तो आनंद ही आनंद रहेगा, ठीक है ना? जी गुरु जी।